देखिए, अगर इस वक़्त मैं किसी विश्वासी भाई को बुलाऊँ और कहूँ, "भाई इधर आना।" वो जो भाई है ना, वो यीशु को नहीं जानता है। वो ना किसी और धर्म से है और यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता वो। क्या तुम जाके उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हो? तो वो भाई बोलेगा, "हाँ, क्यों नहीं सुना सकता भाई?" तो वो भाई जाएगा, "आह वाह! पूरा स्टाइल से, वाह! मैं जाऊँगा सुसमाचार सुनाने।" और वो बोलेगा जाके, "यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, विश्वास कर लो।" वो बोलेगा, "क्या बात कर रहा है भाई? हाँ, मेरे खुद धर्म में 84 लाख देवी देवता पड़े हुए हैं और मैं तुम्हारा एक यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करूं?" फिर वो भाई बोलेगा, "नहीं भाई, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। वही हमारे पापों के लिए आया।" अच्छा, पापों के लिए आया, ये क्या बात कर रहा है भाई? हाँ? हमारे भी धर्म में पापों का भाई निवारण करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तरीके हैं। हाँ? तो मैं कैसे विश्वास कर लूं यीशु मसीह पे? वहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सही तरीका नहीं है सुसमाचार सुनाने का। अगर आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो सबसे बेहतरीन तरीका है रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन का इस्तेमाल करने के लिए। अभी मैं जानता हूँ आप में से ना 90% से लेकर 95% तक लोग भाई जानते ही नहीं है कि क्या है रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन। क्या आपको मालूम था? अगर मालूम था तो कमेंट्स में बताइए, हाँ भाई मालूम था। और मालूम नहीं था, फिर भी बताइए कि हाँ भाई मालूम नहीं था। ये भाई बच्चों को सिखाया जाता है बाहर देशों में, लेकिन हमारे इंडिया में ना लोग जानते ही नहीं है क्या है रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन। रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए। और आपको ना भाई, आपको किसी और पुस्तक में जाने की जरूरत नहीं है, केवल रोमियो का पुस्तक इस्तेमाल करते हुए आप पूरा सुसमाचार सुना सकते हैं। हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन का इस्तेमाल करना है, किन किन वचनों का इस्तेमाल करना है और कैसे प्रचार करना है। मैं आपको प्रचार करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं जानते यीशु मसीह को, तो चलिए आज मैं आपको प्रचार करके दिखाता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ एक्चुअली कि कैसे आपको सुसमाचार सुनाना है किसी को। ठीक है? और आप अगर नए हैं, आपने सुसमाचार के बारे में इतना नहीं जानते, तो ये सुसमाचार देखिए कि मैं कैसे प्रचार कर रहा हूँ और सीखिए। ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं रोमन रोड ऑफ सल्वेशन का। मैं अभी प्रचार करता हूँ। ठीक है? तो मान लीजिए ये आपका जीवन है और आपका जीवन एक जर्नी है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जर्नी में, ये जो जीवन है आपका, इस यात्रा में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो है पाप। पाप जो है ये एक प्रॉब्लम है। सिन इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है, आप इस स्वर्ग में यदि जाना चाहते हैं तो जो पाप है वो बहुत ही बड़ी समस्या है। ये रुकावट है जिस वजह से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और बाइबल कहती है कि जो पाप है, जैसे रोमियो 3:23 में लिखा है, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से सब लोग रहित हैं। कहने का अर्थ है पाप के कारण हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और ये पाप जो है, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये दिक्कत है। दिस इज दिस सिन इज द प्रॉब्लम। पाप की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ओके, और बाइबल भी इस बात की पुष्टि करती है। ऐसा बोल के आप रोमियो की पुस्तक 3:23 दिखा दीजिए उन्हें। ठीक है? ये वचन पढ़ के दिखा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। ये जो स्वर्ग है, ओके, जो पाप है, ये समस्या है। और बाइबल ये भी कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है? वेजेस ऑफ द सिन क्या है? पाप की मजदूरी है मृत्यु, पेनल्टी। बाइबल ये इस बात को साफ साफ कहती है। जैसा कि हम रोमियो 6:23 में पढ़ सकते हैं, फॉर द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु मसीह यीशु में हमारा क्या है? अनंत जीवन एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। और तोहफा जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। उसके लिए, तोहफे के लिए, आपको कहीं दूर किसी मंदिर में जाके भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको भाई लोट पोट करने की जरूरत है। ठीक है? हम सब पापी है ना, जैसे कि बाइबल कहती है, हम जन्म ही पापी होते हैं। हम सब पापी हैं, इसीलिए बहुत ही जरूरी है हमें, क्योंकि सिन है, क्योंकि पाप है। अब पाप अगर है हमारे अंदर, ठीक है, पाप अगर है,
तो ऑब्वियसली स्वर्ग नहीं जा सकते। ठीक है, हम चाहे कितना भी धर्म कर्म कर ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि पाप, हम जन्म से ही पापी होते हैं। हम कुछ करें तो भी हम पापी हैं, हम यदि कुछ ना भी करें तो भी हम पापी हैं। तो पाप की पेनल्टी, वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ, मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो इस मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही, जैसा कि वचन कहता है रोमियो 6:23 में, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम, पाप क्या है हमारा, क्षमा हो सकता है। अनंत जीवन हमें यीशु मसीह में मिलता है, और ये परमेश्वर का तोहफा है। मतलब इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। फिर आप बताइए उन्हें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाप इज द प्रॉब्लम, सिन इज द प्रॉब्लम, पाप समस्या है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पेनल्टी या वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह में हमारा क्या है, प्रोविजन है, यानी प्रावधान है। ठीक है, मतलब यीशु मसीह ही एकमात्र तरीका है जो क्या है, पाप की मजदूरी से हम बच सकते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और वो मृत्यु कौन ले गया हमारे बदले, यीशु मसीह ने क्रूस पे लिया। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या होता है, ये जो सिन और डेथ है ये टोटली मिट जाता है। ठीक है, जब हम यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करते हैं। अभी देखिए प्रोविजन, रोमियो 5:8 में क्या लिखा है, बट गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ओन लव टुवर्ड्स अस इन दैट व्हाइल वी वर स्टिल सिनर्स। क्योंकि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। यीशु मसीह ही एक तरीका है जिससे आपका पाप माफ होता है। दूसरा वचन रोमियो 10:13 में लिखा है, फॉर हुएवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। परंतु जो कोई भी यीशु मसीह का, प्रभु का नाम लेता है, क्या होता है, वो बचाया जाता है, वो बचाया जाता है। फिर आप देखिए, इस पूरे जो भी मैं दिखा रहा हूं ना आपको, मैं रोमियो की पुस्तक से बाहर गया ही नहीं हूं। ठीक है, केवल रोमियो, देखिए रोमियो 6:23 चल रहा है। फिर उसके बाद में जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं तो रोमियो 5:8, रोमियो 10:13, पूरा रोमियो की पुस्तक से ही चल रहा है। इसलिए इसे कहते हैं क्या, रोमन्स रोड ऑफ सैल्वेशन कहते हैं। तो ये वचन जो है ये सब आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला वचन है रोमियो 3:23, फिर 6:23, फिर 5:8, फिर 10:13, और आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रचार करना है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या है, आप बचाए जाते हैं। बाइबल का वचन कहता है, फॉर हु एवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड, वो बचाया जाएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी, हमने देखा, मृत्यु। ठीक है, हमने देखा ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ओके, तो आप कुछ भी कर लें, आप नहीं जा सकते स्वर्ग जब तक ये मजदूरी, आपका जो पाप का मजदूरी मृत्यु, यानी मृत्यु से यहाँ पे फिर एक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा उन्हें, मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु। मतलब ऐसे तो विश्वासी भी मरते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप में मरते हैं। लेकिन सबसे भयानक मृत्यु यानी नर्क में फेंका जाना। ठीक है, तो उस नर्क, जो कि बाइबल जिसे दूसरी मृत्यु कहती है, उस दूसरी मृत्यु से केवल यीशु मसीह ही बचा सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्यु का मतलब है दूसरी मृत्यु, नर्क। ठीक है, ऐसे करके उन्हें समझा दीजिए, जो कि यीशु मसीह द्वारा ही आप बचाए जा सकते हैं और परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। फिर उन्हें आप कहिए, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब आपके ऊपर दया की जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो पाप की मजदूरी मृत्यु वो क्रूस पे भोग लिया हम सब के लिए। तो जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप पे दया की जाती है। रिस्पॉन्स होता है दया, परमेश्वर की तरफ से। रिस्पॉन्स इज मर्सी, आप पे दया की जाती है। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. बाइबल कहता है कि अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि जो यीशु मसीह है वो प्रभु है, ओके, और परमेश्वर है,
और अपने मन में विश्वास करते हैं। यहाँ पे गहरी बात आती है, मन में विश्वास। बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल मुंह से मानते हैं यीशु प्रभु है, लेकिन मन में उनका कोई चेंजेस नहीं है। उनका जीवन जैसा था वैसा ही रहते हैं। बुरा जो काम करते थे वो बुरा ही करते रहते हैं, बुरा खाना पीना वही चलता रहता है। मन में विश्वास नहीं करते बहुत से लोग, केवल मुंह से। लेकिन बाइबल क्या कहती है, मुंह से और मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो आप यू विल बी सेव्ड, आप बचाए जाएंगे। मुंह से भी मानना है, विश्वास करना है, और मन से भी, सारे मन से, नॉट ओनली मन से विश्वास करते हैं तो क्या, कि यीशु मरे हुओं में से जिंदा हुआ, जीवित हो उठा आपके पापों के लिए। अगर आप इस बात को मानते पूरे मन से, यानी आपका जीवन भी बदलना चाहिए, तो क्या होगा, आप बचाए जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं रोमियो की पुस्तक से, रेवलेशन, ठीक है। Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he will with me. प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि अगर कि परमेश्वर कहते हैं कि वो देखो आपके हृदय, आपके मन के द्वार पे खड़े होके बार बार खटखटा रहे हैं, खटखटा नॉक कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और अपने मन का द्वार खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो परमेश्वर आपके मन में आएंगे। बाइबल का वचन कहता है कि आएंगे और आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, और आप परमेश्वर के साथ बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाएंगे मतलब क्या होता है, खाना खाएंगे मतलब वचन क्या है, वचन रोटी है। तो परमेश्वर आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, वचन के द्वारा। हाँ? वचन रोटी है, रोटी वचन है। ओके, खाने से यहाँ पे है वो है, ठीक है। तो अगर आप विश्वास करते हैं इस वक्त यीशु पे, तो परमेश्वर आपके मन में आएंगे, और पूरे मन से विश्वास करना होगा आपको, पुराना जीवन छोड़ना होगा, तभी यीशु आपके मन में आएंगे। वो खटखटा रहे हैं। आज हम देखते हैं बहुत से लोग अपने मन का द्वार खोलते नहीं है। मुंह से तो बोलते हैं कि हाँ हाँ प्रभु यीशु सही है, ये है फलाना ढेनकाना, लेकिन मन का द्वार नहीं खोलते वो अपना, यानी अपना जीवन नहीं बदलते। जैसा है वैसा ही जीवन जीते हैं, वैसे ही करते हैं, गलत काम पीते हैं, खाते हैं, लेकिन अपना मन पूरे तरीके से बदलते नहीं है, पूरे मन से विश्वास नहीं करते। इसीलिए यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पे खड़े होके खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनता है, ध्यान दीजिए एक एक शब्द को, सुनता है और अपना मन का द्वार खोलता है, तो मैं आऊंगा, उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। मतलब वचन का आदान प्रदान होगा। परमेश्वर वचन सुनाएंगे, समझाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वचन क्या है, रोटी है, खाना खाएगा मतलब। तो आप अगर विश्वास करते हैं, ऐसे करके प्रचार कीजिए कि आप अगर विश्वास करते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है, तो वो आएगा। आपको अपना हृदय खोलना पड़ेगा, अपना मन खोलना पड़ेगा, मन का द्वार खोलना पड़ेगा यीशु के लिए। जब आप अपने मन का द्वार खोलते हैं तो आप पे दया की जाएगी। रिस्पॉन्स परमेश्वर का ये होगा, प्रतिक्रिया, कि आप पे दया की जाएगी और आप बचाए जाएंगे। और जब आप बच जाएंगे ना, तो आपके मन में अभी इस वक्त शांति नहीं है, मैं जानता हूं, अंधकार है। क्योंकि जब परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर वही नहीं है आपके मन के अंदर, तो कैसे आपके मन के अंदर खुशी या आनंद या शांति होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी कर लो मन में। लेकिन जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं पूरे मुंह से, मन से, तब आप बचाए जाते हैं, आप पे दया की जाती है। और जब आप पे दया की जाती है, आप बचाए गए, आपका मन में ना खुद ब खुद एक शांति, एक आनंद, एक रिजॉइस का अनुभव आप करते हैं। फिर आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, केवल 2 ही वचन, एक प्रकाशित वाक्य, एक लूका, बस इतना ही आप बाहर जाना है, बाकी सब आपको रोमी की पुस्तक में मिल जाएगा। लाइकवाइज आई से टू यू, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के बीच में और परमेश्वर के बीच में बहुत ही आनंद मनाया जाता है। कब आनंद मनाया जाता है? जब एक
पापी अपना मन फिराता है अपने पापों से, पापों को छोड़ देता है और यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है, खाना पीना गलत चीज सब छोड़ देता है, तो स्वर्ग में ना स्वर्गदूतों और परमेश्वर मिलके आनंद मनाते हैं, जॉय होता है स्वर्ग में। लाइकवाइज आई से टू यू, देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड। स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत एंड परमेश्वर आनंद मनाते हैं स्वर्ग में। कब? ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स, जब एक पापी पश्चाताप करता है अपने पापों से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको आज ही अपने पापों से मन फिराना और अपना हृदय का दरवाजा खोलने के लिए, केवल यीशु के लिए। द एबीसी ऑफ सैल्वेशन, बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ। ख्याल, जब आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। एबीसी ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का एबीसी होना बहुत जरूरी है। ए से होता है एडमिट दैट यू आर अ सिनर, सबसे पहले तो स्वीकार करें कि आप पापी हैं। बी से होता है बिलीव दैट गॉड सेंड जीसस टू अटोन फॉर आवर सिंस, दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन। बी से आप विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से क्या हुआ? फिर से जीवित हो उठा। ए बी। और तीसरा सी, ये जो होना बहुत जरूरी है, कन्फेस Jesus as your Lord and Savior and ask him to have a personal relationship with you। अर्थात पूरे मन से स्वीकार करें कि यीशु मसीह आपका प्रभु और उद्धार करता है, और यीशु मसीह से मांगे कि यीशु आपका व्यक्तिगत पर्सनल सेवियर बने, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बने और आपसे व्यक्तिगत एक रिश्ता साधे। तो ये एबीसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, या फिर अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, ये एबीसी जरूर सिखाइए। ठीक है, एबीसी ऑफ सैल्वेशन, ये तो हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है जो कहता है कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। सबसे पहली चीज, एडमिट दैट यू आर अ सिनर, यानी स्वीकार करें कि आप एक पापी हैं। बी, विश्वास करें कि यीशु आपके पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरा, स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु प्रभु है और उद्धार करता है, और यीशु मसीह से एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए आप उससे विनती करें। अब क्या? नाउ व्हाट? यू आर अ न्यू क्रीचर। और जब आप ये सारा चीज कर लेते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं यीशु मसीह में, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, न्यू क्रीचर, ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, होल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी। अब आप जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, ओके, ये सारी चीजों में क्या आता है? आप स्वीकार करते हैं कि आप एक पापी हैं, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आप यीशु मसीह से विनती करें, स्वीकार करें और मांगे कि यीशु मसीह आपका प्रभु और उद्धार करता है और एक व्यक्तिगत संबंध साधे। ये सारा चीज जब आप कर लेते हैं, तब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं, जैसा बाइबल का वचन कहता है। ओके, पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई मतलब आपने पहले जितना भी पाप किया, जितना भी गंदा काम क्यों नहीं किया, आप हजारों लोगों के साथ क्यों नहीं सोए, आपने हजारों हत्याएं क्यों नहीं की होंगी, आपने हजारे गंदे काम, घिनौने काम क्यों नहीं किए होंगे, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब आपको उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, ना ही देखना है उस तरफ। अब क्या है? अब आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी। अब परमेश्वर आपके वो पुराने पाप बिल्कुल नहीं देखता, और आपको भी वहां उस पाप को नहीं देखना है घूम के। ठीक है, अब आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं, और अब बहुत जरूरी है कि अब आप अपने, मतलब आपके घर के सबसे पास में कौन सा चर्च है, चाहे वो शुरुआत के लिए वो गलत शिक्षा हो, सही शिक्षा हो, छोड़ो वो, आप बस जाना शुरू करो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप जाना शुरू करो। धीरे धीरे देखेंगे बाद में कि कैसे गलत शिक्षा, सही शिक्षा, वो बाद में, वो बात की बात है,
बाद में उसको वो करेंगे। लेकिन एटलीस्ट चर्च जाने की, लोकल चर्च जाने की, यानी आपके घर के आसपास चर्च जाने की आदत तो डालो। तो ऐसे करके आप प्रचार कर सकते हैं रोमन रोड ऑफ सेल्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो इसे कहते हैं द रोमन रोड ऑफ सेल्वेशन। बाहर देशों में बच्चों को सिखाया जाता है ये कैसे प्रचार करना है। हमारी इंडिया में 80 90 100 वर्ष कुछ विश्वासी लोग तो मर भी गए बूढ़े होके, लेकिन ये इस विषय में बिल्कुल नहीं जानते कैसे हम रोमियो का पुस्तक का इस्तेमाल करते हुए हम प्रचार कर सकते हैं। द रोमन रोड ऑफ सेल्वेशन, उद्धार के लिए रोमियो का रास्ता। हमने पहले बताया कि सबसे पहले प्रचार करते हुए आप बताएं कि पाप एक समस्या है। वचन पढ़िए रोमियो 3:23, ठीक है, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर आप बताइए पाप की मजदूरी है मृत्यु। ओके, द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। वचन पढ़िए रोमियो 6:23, वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। लेकिन यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है अगर विश्वास करते हैं तो, और ये तोहफा है परमेश्वर का गिफ्ट जिसे फ्री में दिया जाता है। फिर आप पढ़िए, बताइए कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मरा, गाड़ा गया, उस पर विश्वास करते हैं तो उद्धार पाते हैं। ऐसे करके प्रचार कीजिए। फिर रोमियो 5:8, ये सब आप ना नोट बना लीजिए, ठीक है। फिर रोमियो 10:13 आप वचन पढ़िए कि यीशु मसीह की परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए मसीहा, उसका बेटा मसीहा को भेजा और वो हमारे लिए मरा, ठीक है। ये परमेश्वर का क्या है? प्रेम है कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि जब हम पापी ही थे उसने क्या किया? अपने बेटे को भेजा। फिर अब बताइए, जब आप यीशु के नाम से आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो आप बचाए जाएंगे, रोमियो 10:13। फिर आप बताइए, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि यीशु आपको बचाए, प्रभु आपको बचाए नरक में से, किस में से? वेजेस ऑफ दिस सिन, डेथ, इसमें से। ऐसा करके जब आप पे दया की जाती है, ये रिस्पॉन्स होता है परमेश्वर की तरफ से। और जब आप पे दया की जाएगी, ये देखिए फिर वचन पढ़िए ये 2, ठीक है, कि आप पे दया की जाएगी, आप पूरे मन से विश्वास करो, ये वो। फिर आप थोड़ा सा बाहर जाके रोमियो की पुस्तक से रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 भी आप ऐसे करके प्रचार कर सकते हैं कि क्या? अगर आप अपना मन का द्वार खोलते हैं तो यीशु मसीह आपके साथ आएंगे और खाना खाएंगे, यानी वचन आपको और सिखाएंगे। खाना मतलब रोटी, रोटी मतलब वचन, ओके। फिर आप बचाए जाएंगे, आपके मन में शांति और आनंद का अनुभव होगा। सारे मन से स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन यानी सारे मन से मतलब पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा, गंदा काम, गलत काम, खाना पीना गलत, वो सब छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे करके आप थोड़ा सा और बाहर जाइए, लूका की पुस्तक 15:10 में से आप उन्हें बता सकते हैं, अगर एक भी पापी विश्वास करता है यीशु पे, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत और परमेश्वर खुशी होते हैं जब एक पापी पश्चाताप करता है और अपने पापों से मुंह फेरता है। फिर आप ABC ऑफ सैल्वेशन, ये तो हर एक विश्वासी को जानना चाहिए, आप उनको भी सिखा दीजिए कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप एक पापी हैं। दूसरा, आपको ये मानना पड़ेगा यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तीसरा C, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु प्रभु है, उद्धार करता है, आपके पापों के लिए आया, और मांगना पड़ेगा आपको कि यीशु जो है वो आपसे एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाए। फिर आप क्या करिए, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं तो बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या है, लोकल चर्च, यानी आपके आसपास में जो चर्च है वो जाना शुरू करो, ठीक है। गलत शिक्षा सही शिक्षा वो बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट चर्च जाने का एक आदत डालो। तो ऐसा करके आप रोमियो की पुस्तक का इस्तेमाल करके रोमन्स रोड टू सैल्वेशन, हाँ, ऐसा इसका इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से आप प्रचार कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कीजिए रोमियो की पुस्तक और बेहतरीन तरीके से यीशु मसीह का प्रचार कीजिए। मेरा काम था सिखाना, मैंने आपको सिखा दिया, अब इस्तेमाल करना ना करना आपके हाथ में है। लेकिन इतना कह दूं, अगर आप रोमियो की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे, यानी रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा प्रचार करने के लिए। तो इतना कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको पहले रोमन रोड ऑफ सैल्वेशन के बारे में पता था,
यदि नहीं था फिर भी बताइए कमेंट में, नहीं था, यदि था फिर भी बताइए। इतना कहते हुए आज का वीडियो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में मैं आपको ये जो आपकी हथेली है, हथेली में आपका 5 उंगली है, एंड दिस इज योर पाम, और ये जो पाम है इससे आप कैसे प्रचार कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा मैं, केवल इन 5 उंगलियों का इस्तेमाल करके और ये हथेली का इस्तेमाल करके। तो मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाए। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। प्रभु यीशु आप सबको ब्लेस करे। तब तक के लिए जय मसीह की।